इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। मैं नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसमें यह बात सामने आई है कि अब जो जांच है एसआईटी करेगी। एसआईटी बना दी गई है और डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। प्रयागराज में एसओजी की टीम ने आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है, जो नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, और उससे पूछताछ की जा रही है। और हरिद्वार से आनंद को लाकर सीधे एसओजी टीम को सौंप दी गई है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही आनंद गिरी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जो कथित रूप से जो एक लेटर, सुसाइड लेटर सामने आया था, उसमें आनंद गिरी का नाम शामिल है। और दोनों के बीच, यानी कि गुरु और शिष्य के बीच समझौता हुआ था 26 मई को 2021 में, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जो विवाद है खत्म हो गया है। लेकिन एक बार फिर से जब ये कथित चिट्ठी सामने आई, उसके बाद जो मौत हुई है महंत की, उस मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है आनंद गिरी की। अब उनसे पूछताछ की जाएगी और इस मामले में अब एसआईटी की गठन जो हुआ, एसआईटी का जो गठन हुआ है, वो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। प्रयागराज में पुलिस संदिग्ध मौत से जुड़े हुए हर एंगल से जांच कर रही है, तो लखनऊ से टॉप ऑफिसर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची है, अब तक कितने खुलासे हुए हैं, इस पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार ने। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। कहां तक पुलिस की जांच पहुंची है इस मौत के बाद? प्राथमिक जो इनिशियल इंफॉर्मेशंस जो आई थी, उसके बेसिस पे ये बताया गया था कि करीब 5:32 पर प्रथम सूचना टेलीफोन के जरिए किसी शिष्य के द्वारा वहाँ दी गई थी आईजी प्रयागराज रेंज को कि महंत जी ने सुसाइड कर लिया है। जब तक हमारी टीम पहुँची तब तक शिष्यों ने बॉडी को उतार लिया था और ये बताया कि वो नायलॉन की रस्सी से पंखे से लटके हुए थे। और जब वहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एक सुसाइड नोट वहाँ से प्राप्त हुआ, जिसमें कि आनंद गिरी और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा उसके कारण ही सुसाइड किया जाना लिखा था। तो इस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए उत्तरांचल पुलिस के सहयोग से हरिद्वार में आनंद गिरी को डिटेन किया गया। अब हमारी टीम रात में ही वहाँ पहुँच के उस व्यक्ति को लेके चल चुकी है और आज अपराह्न तक वो प्रयागराज पहुंच जाएगी। इस बीच में पार्थिव शरीर का पंचायतनामा जो एक लीगल प्रक्रिया है कर ली गई है और पोस्टमार्टम भी एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाएगा। और मध्य रात्रि में जॉर्ज टाउन में उनके शिष्य अमन गिरी पवन महाराज के द्वारा एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, जो कि धारा 306 में दर्ज कराई गई है। उसमें एक व्यक्ति आनंद गिरी को नामजद किया गया। अब जो विवेचक हैं सभी साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं और साक्ष्य संकलन के बाद ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुसाइड नोट में 2 नाम और थे, उनके खिलाफ अभी एफआईआर नहीं? अभी जो एफआईआर उनके शिष्य ने कराई है उसमें एक व्यक्ति के खिलाफ कराई है और विवेचक सभी पहलुओं को विचार कर रहे हैं। उसी बेसिस पे साक्ष्य जो अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आनंद गिरी का कहना है कि वो जो सुसाइड नोट है वो नहीं लिखा है नरेंद्र गिरी ने और उनकी हत्या की गई है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। तो जो सुसाइड नोट है उसके बारे में कुछ पता चला, राइटिंग को लेकर या जिस तरह के सवाल सुसाइड नोट को लेकर खड़े किए जा रहे हैं? इसमें एक्यूज्ड के कहने से या किसी भी व्यक्ति के कहने का कोई औचित्य नहीं है। उसके लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ होते हैं, उसका परीक्षण, उस डॉक्यूमेंट का परीक्षण कराया जाएगा और जो सबूत मिलेंगे उसी आधार पे ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह के केसेस करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और हम पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से इसमें विवेचना करेंगे। पुलिस के जो सिपाही उनके साथ थे उनके ऊपर भी आनंद गिरी आरोप लगा रहे हैं और पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। इस दिशा में कोई जांच हो रही है? पुलिस सभी पहलुओं को विचार करेगी। इसमें पूरी तरीके से हम तह पे जाएंगे
कि क्या कारण थे, क्या रीज़न थे, क्यों ऐसी घटना हुई, और तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अभी से इस तरह की चीज़ें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिस पे कि आरोप है, उसके कहने पे बिलीव करने की अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हम साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई अग्रिम करेंगे। अभी तक की जांच में क्या जो संपत्ति का विवाद था, जिसको लेकर आनंद गिरी से भी झगड़ा हुआ था, आनंद गिरी कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर हैं इलाहाबाद प्रयागराज के, उनसे कुछ उन्होंने कर्ज ले रखा था, हरिद्वार के एक व्यापारी से कर्ज ले के रखा था, तो कुछ उस दिशा में भी जांच चल रही है। ये सभी पहलुओं पे विचार होगा। ये मैंने आपको बताया कि जो एक्यूज्ड हैं उनको भी पूरा कहने की छूट मिलेगी और वो विवेचक से अपनी पूरी बात कह सकेंगे, और हर पहलू को इसमें विवेचना के दौरान हम कंसीडर करेंगे। कोई वीडियो का भी मामला है इसमें, सुसाइड के पीछे कोई वीडियो था जिससे वो परेशान हो गए थे? ये सभी चीज़ें बहुत ही गहन विवेचना के प्रश्न हैं और विवेचना के दौरान ही ये चीज़ें प्रकाश में आएंगी। अभी जो प्रथम दृष्टया चीज़ें हैं वो हमने प्रेस के साथ शेयर किया। तो अभी अब तक जितनी जांच हुई उसमें क्या पता चला है, क्या हुआ आखिर वहाँ पे? आत्महत्या की, या जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हत्या कर दी गई, तो पुलिस अब तक कहाँ तक पहुंची है जांच में? अभी जो उनके शिष्यों के द्वारा जो प्रारंभिक सूचना दी गई और जो वादी है उस हत्या से संबंधित है, और जो वादी है उसके हिसाब पुलिस विवेचना कर रही है। अब कोई अदरवाइज फैक्ट विवेचना के दौरान में आ जाए तो अभी से कुछ कहना मुश्किल है, और अभी तो पोस्टमार्टम भी की प्रक्रिया भी होनी है। पोस्टमार्टम भी एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा कराया जाएगा, और जब जो चीज़ें उभर के आएंगी तभी इस संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से कहना उचित होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो जैसा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि आनंद गिरी से पूछताछ की जाएगी और सभी पहलू जो इस मौत को लेकर हैं उन सबकी जांच पुलिस कर रही है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।